क्रिस्टल्स के पकड़े जाने के बाद सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक स्मगल किए गए क्रिस्टल्स एक माइन से निकाले गए थे, जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी। कहा जा रहा है ये क्रिस्टल्स डायस्पोर हैं और मार्केट में इनकी काफी वैल्यू है। सस्पेक्ट इन क्रिस्टल्स को स्मगल करके विदेशी मार्केट में बेचना चाह रहा था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरी खूबसूरत बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मॉम? वो इस वक्त सो रही हैं। मिस सुहान, मुझे ये आदमी याद है। तो वो आपसे मिलने आया था? हाँ, और मैंने कहा कि मैं उनका एक्स लॉयर हूँ, पर उसने कहा कि उसने बहुत मुश्किल से ये मैंशन ढूंढा है और इसलिए वो पहले मुझसे बात करना चाहता था। क्या ये कोरलुदाग फार्म हाउस के साइड वाले मैंशन के बारे में था? नहीं, वो कोरलुदाग फार्म हाउस में ज्यादा इंटरेस्टेड था और जब उसने मैंशन की बात की तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने पूछा कि क्या सुहान मैंशन बेचेगी। इसका मतलब उसे विल के बारे में पता है। ये सबको जरूर पता है। ठीक है। हाँ बोलो बानो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं बानो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये असली शादी नहीं है। ये शादी बस एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज, मुझसे झूठ मत कहो सोहन। सीसर अपना दिल तुम्हें दे बैठा है। वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसे एक मौका मिला था, वो भी उसने गवा दिया। पर तुम खुश नहीं रहोगी सोहन, और ये मत समझना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। समझ गई तुम पछताओगी।
बहुत पछताओगी। सुहान, सीज़ा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हुआ क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? हाँ, जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं। अगर मैंने और देर कर दी तो। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये देखिए मॉम। क्या हुआ रीजा, क्या चाहिए तुम्हें? एक लेटर? क्या बात है। शायद इसने 30 साल में पहली बार एक लेटर लिखा होगा।
जरा देखो तो उन्हें, आज कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? बहुत एक्साइटेड है। क्या सचमुच? मैं तो पहले ही समझ गया था क्या? कि उनकी शादी एक मजाक नहीं है। तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। किमान बताओ ना। सरीन, बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो तुम? किमान मुझे जानना है, बताओ ना क्यों स्माइल कर रहे हो, बताओ। सुबह जब मैं गार्डन में काम कर रहा था तब मैंने उन दोनों को देखा गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। I can't believe it. मुझे तो पता था कि यह शादी कोई गेम नहीं है। तुम ही ने तो कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कभी दूर नहीं रह सकते। हाँ वो तो है, लेकिन फिर क्यों? मिस्टर सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में ऐसा कोई है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा सोचें। क्या हुआ? आज सुहान मुझसे मिलने आई थी और वो बहुत टेंशन में थी, जैसे कुछ हुआ हो। मिसेस चाहिदे ने हमें बात करते हुए सुन लिया था केमाल। उन्होंने सुहान को उस बार्ब वायर के बारे में बताया जो सैडल के नीचे मिली थी। मतलब उन्होंने मिस्टर कुरहान को बताया और उन्होंने सुहान को बताया। वो कैसे? उन्होंने कब सुना? पता नहीं, वो सीजर को ब्लेम कर रही थी। अब तुमने देख ही लिया ना कि वो माहौल कैसे खराब करते हैं। देख लिया ना। एनीवे, मिस्टर सीजर को कुछ मत बताना। यहाँ तो सब के सब पागल हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर सुहान से फोन करके पूछो अगर इसके आगे भी कोई बात हो तो। हाँ सही कहा तुमने। वो जरूर बिजी होगी क्योंकि बहुत दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गई है ना। पक्का वो किसी काम में फंस गई होगी। हाँ, हो सकता है। सुहान, हेलो आंटी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे कुछ काम करना है, फिर बात करती हूँ। ठीक है, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं। तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। माय लव, मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी हो तुम चाहिदे? अकेली हूँ। इस घर में मेरा कोई भी नहीं है, मेरे ओह। बच्चे के अलावा। ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप मेरी टेंशन मत लो, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही ऐसा वैसा हो रहा है। ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं हो रहा। इस वक्त हम बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं।
सही कहा। अगर मेरा ये हाल है तो पापा ये सब कैसे सह रहे होंगे। ऊपर वाला उन्हें ताकत दे। आप सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है? क्या आप सोच सकती हैं कि वो आदमी हम सबको एक एक करके मार रहा है? घबराओ मत जाहिद, मिस्टर ताहसिन ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये सच है। पर इसे नसीब के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस विल के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? मेरा मतलब इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम सबको एक ही लाइफ मिलती है और हमें उसे जीना भी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चों। हमने भी आपको बहुत मिस किया। पर अब हम साथ हैं। देखो, हम दोनों यहाँ हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं हार गई। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत कहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हारी नहीं है मॉम। लाइफ में सब कुछ एक इल्यूशन है। हर वक्त, हर पल, मरने तक, सब कुछ। नहीं मॉम, आप हार मत मानिए प्लीज। देखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मिस्टर ताहसिन और उनके बच्चों के बीच नहीं पड़ना चाहती जाहिदे। आपको करना ही होगा। देखिए, सुहान सिर्फ अपने पापा के ही खिलाफ नहीं हुई है, बल्कि उस आदमी के लिए वो इस घर में सबके खिलाफ हो गई है। आप ये मत भूलिए। क्या हुआ? अब क्या मिस्टर ताहसिन शाम को घर आने वाले हैं? मैं डिनर उसी हिसाब से बनाऊंगी ना। मुझे नहीं पता। वो फोटोज देखी जो मैंने भेजी थी? हाँ हाँ, वो आदमी कौन है? हम पुलिस में साथ ही थे। वो मेरा बॉस था, कमिश्नर मुत्तू। हमें यही चाहिए था। हमें यही चाहिए था। मुझे पता था मेहमत अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ेगा। मगर मेरे साथ कमिश्नर मुत्तू को भी उसकी पोस्ट से निकाल दिया था। मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह कोरलू दाग का विक्टिम है। और बाद में दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। पर अभी भी वो काफी खुश लग रहा है और ऑब्वियसली एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। तो आपको सेम रीजन की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि आपका मुंह बंद रहे इसीलिए निकाला गया था। और उसे निकाला था ताकि उससे कुछ उगलवाया ना जा सके। सही कह रहे हो। आप उस पर नजर रखिएगा, ठीक है? डोंट वरी, मेरी नजर है उस पर। मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी सर, बताइए। मैं मिस्टर रिफात से मिले हैं। मिस्टर रिफात तो आज लेट आएंगे। समझ गए। आप कौन है सर? बुलंद आदिन बाश। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ओके सर।
गुड मॉर्निंग। सो रही थी क्या आप? नहीं नहीं, आज मैं जल्दी उठ गई थी। कल रात की टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है। आई होप मैंने कल कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट मी, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बस अपसेट थी। हम दोनों एक ही रीज़न की वजह से अपसेट हैं। हमने बस साथ बैठकर अपनी परेशानियों को डिस्कस किया। कि तुम्हें अभी तक सीजर नहीं मिला? मुझे तो सच में कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। कोई बात नहीं, होता है ये सब। Anyway, I'm really very sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? नो नीड टू अपोलोजाइज। आई होप नेक्स्ट टाइम हम मिलकर फेस टू फेस कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। गुड बाय। गुड बाय। कहाँ जा रही हो अभी? अपने कमरे में। अब तुम्हारा कमरा यहीं पर है। मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। अब रोज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा क्या? हाँ, कौन? लाइट अभी नहीं आ रही है, आपको पता है? जनरेटर से काम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? ओह हाँ, मैंने भी अभी आवाज सुनी। वैसे भी आज आपका ध्यान कहीं और ही है और आप हेल्प भी नहीं मांगते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सुहान नहीं आ जाती तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूँ। वैसे लाइट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? किमाल, पानी आना भी बंद हो गया है। फ्यूजन आंटी नहाने गई थी। पर टैंक पे तो पानी होना चाहिए। बाहर बूस्टर पंप भी तो है, वो खराब हुआ है क्या? जल्दी रूम में चलते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे, ठीक है? यहाँ थोड़ा गर्म लगेगा। क्या पागलपन है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फ्यूजन आंटी, मिस्टर सीजर सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तब तक आप आराम कर लीजिए। आइए। मुझे ठंड लग रही है। सिरिन, हाँ बोलो। अपनी मॉम को कॉल करके पूछो अगर वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ ठीक है मैं करती हूँ। हम पानी के किनारे रहते हैं और हमारे पास ही पानी नहीं है। ये हो क्या रहा है? पंप तो ठीक है लेकिन शायद टैंक में पानी नहीं है। और कब से खाली है किसी को नहीं पता। खाली नहीं है, बात कुछ और ही है, और वो मैं पता लगा के रहूंगा। क्या उन्होंने जानबूझकर बंद किया है? अच्छा ये बताओ, ये जनरेटर कब तक काम करेगा? हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, वो खुद नहीं आया पर उसने अपने लॉयर को भेज दिया। आप ऐसा कीजिए कि अक्टूबर एंड से पहले चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल। वो 9 या 10 नवंबर था जब पापा अब्रॉड से वापस आए थे।
आप उस दिन से पहले चेक करवाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, ओके थैंक यू। कमिश्नर मेहमत ने सर्विलेंस कैमरास चेक करने के ऑर्डर दिए हैं। तुम सीजर के आने की डेट क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट और फायर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ऐसा है तो तुम सुहान की शादी के लिए विटनेस क्यों बने? क्योंकि सुहान को उससे प्यार हो गया है पापा। वो ये बात नहीं मानती पर मैं उसे जानता हूँ। उसने ये शादी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए नहीं की है पापा। पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज कुछ मत करना, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं इस मामले की तह तक पहुंच के रहूंगा और सुहान को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। बस आप कुछ मत करना प्लीज पापा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे जानी दुश्मन से प्यार करती है। अच्छा ठीक है मॉम, बाय। मैंने अभी अभी मॉम को कॉल किया था, वहां पानी भी है और लाइट भी है। मुझे लगा ही था यह सब कोरलुदाग ने करवाया है। बाय द वे सुहान कोरलुदाग मैंशन गई है, लेकिन फिक्र मत कीजिए मिस्टर तासिन वहाँ नहीं है। वो मिथात तोपाक्षी के फ्यूनरल में गए हैं। वो वहाँ जरूर कुछ लेने गई होगी। सिरीन, हाथ धोने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहान, हाँ तुम कब आई डियर? मैं वॉक के लिए जा रही थी, तुम्हारी कार देखी तो पता चला कि तुम यहाँ आई हो। तुमने कॉल करके क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रही हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम आने से पहले तुम्हें कॉल कर लूंगी। नहीं डियर, वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तुम पापा के सामने आ सकती हो पर अदालत के सामने नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसने अपने आप को इस घर की मालकिन डिक्लेयर कर दिया है और वो अपने रहते किसी को भी आने भी नहीं देती है यहाँ पर। अच्छा है, उन्हें मजे करने दो। तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? नो थैंक्स, जो चाहिए था मुझे मिल गया। सुहान प्लीज इतनी जल्दी मत जाओ, टेंशन से मेरा दम निकल रहा है। तुम थोड़ी देर रुक जाती तो। रुक जाओ ना सुहान। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। देखो सुहान, तुम ऐसे किसी को कन्विंस तो नहीं कर सकती। देखो सब जानते हैं कि तुमने पापा को हर्ट करने के लिए शादी की है, पर इस सब की बात सिर्फ तुम ही हर्ट होने वाली हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तुमने कुरहान से बात की क्या? तुम्हें अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स हमने बात की, तुम इतना टेंशन मत लिया करो। मुझे नहीं पता सैडल के नीचे वो वायर कहाँ से आई, पर ये पक्का है कि सीजर ने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, और मैंने सीजर से इस बारे में डिस्कस भी किया था। एक और बात, तुम्हें इस विल की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने सीजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सच में? अगर मिसेस अदालत एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो सीजर नहीं कर सकता? उसने साइन भी कर दिया है। तो क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात तुमने की थी? नहीं बाबा, सीजर ने खुद ऑफर किया था। हाँ, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। वो बहुत केयरफुल है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या बात है? मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में पानी की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कार में पानी रखवा दिया है। इसे भी ले जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहूं। ओह गॉड आंटी, आप कितनी स्वीट हैं। अगर कोई सुनेगा तो लगेगा कि मैं देश छोड़कर जा रही हूँ। सिर्फ 2 कदम दूर ही तो हूँ। हाँ, इन 2 कदमों को तय करने में इतनी मुश्किल है क्योंकि ये भी देश छोड़ने जैसा ही है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो तुम्हें वाइट ब्राइडल गाउन में अपने डैड के घर से विदा होता हुआ देखना चाहती थी। मैंने व्हाइट ड्रेस ही पहनी थी आंटी। आपको फोटो जरूर भेजूंगी। अब देखो तो कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है ये। वैसे भी आंटी, इस घर में सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर होता है, और मैं चाहती थी कि मेरी शादी सिंपल तरीके से हो। पर हम यहाँ भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो आप खुश है ना आंटी? हाँ, तो कब करेंगे? पता नहीं, जल्दी। सुहान, तुम्हें लगता है कि पापा मान जाएंगे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं।
तो तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रही हो? मेरा मतलब शादी के बाद तो ये मैंशन तुम्हारा हो गया ना? क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? यहाँ जो कुछ भी था सब वैसा का वैसा ही रहेगा। छोटा जाफिर यहीं पैदा होगा और यहीं बड़ा होगा। तुम्हारी बेली भी बड़ी हो रही है। हाँ डियर, देखो जाफिर कितना बड़ा हो गया है। 3 हफ्तों में 3 किलो वजन बढ़ाया। अच्छा सुनो, तुम अभी बेबी के बारे में मत सोचना, समझ रही हो? हाँ सुहान, वो फैसला तुमने गुस्से में ले लिया था, पर याद रखना बच्चा होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। शायद मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बाद में मुझे रिग्रेट हो, और ना ही ऐसा कुछ करूंगी। ठीक है? ये यहाँ क्या कर रही है? पापा काम डाउन। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने में शर्म नहीं आई तुम्हें? यकीन नहीं होता आप शर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें पहले ही दिन अपने पापा के घर भेज दिया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना सुहान? क्यों? क्या मुझे अपने ही घर में आने के लिए कोई वजह चाहिए होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आओ बैठकर बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मॉम की विल लेने आई थी, क्योंकि डैड हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे उन्हें फायदा ना हो। तो अब मैंने अपने आप को सेव कर लिया है। ये तुम खुद कर रही हो या तुम्हारा पति ये तुमसे करवा रहा है? शायद वो पहले ही दिन से इस घर को अपने नाम करना चाहता हो। नहीं पापा, सीजर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सब प्री नप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही होगा। ऐसा क्यों? सीजर मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। जरूर वो कोई दूसरी चाल सोच रहा होगा। सब आपकी तरह नहीं होते। मैंने तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश की, पर तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तो आप सबके सामने ये एडमिट कर रहे हैं कि आप ही ने मुझे किडनैप करवाया था? अफसोस करोगी। तुम इस आदमी की बात सुनकर अपनी फैमिली को हर्ट कर रही हो। अफसोस करोगी तुम। फैमिली नहीं, मैं सिर्फ आपको हर्ट कर रही हूँ। वो भी बिल्कुल यही चाहता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे मेरे बच्चों से दूर करना। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप ही ने खुद अपने हाथों से किया है पापा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! पापा! मैं इसे भी याद रखूंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तासिन कौरलुदाक।
सुहान, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उस कार में मत बैठना। तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? कोरलुदन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। प्लीज पापा, अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए। मुझे लगता है वो किसी दबाव में है। सीजर जरूर उसे डरा धमका कर ये सब करवा रहा होगा। मैं उसे दिखाता हूँ असली डर क्या होता है। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? बात और बढ़ा रही हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे पापा सही हैं। सुहान सीजर की भाषा बोल रही है। हमें कुछ करना चाहिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, वो लम्हा जब तुमने मेरी आंखों में देखा था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो। हाँ बोलो। सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस तुमने बहुत देर से कॉल नहीं किया इसलिए टेंशन हो रही थी। ओह अच्छा। मैं अभी फ्री नहीं हूँ, हम बाद में बात करते हैं। सुहान, क्या तुम अब भी मैंशन में हो? नहीं। ओके, जब फ्री हो जाओ तो फिर मुझे कॉल करना। बाद में बात करता हूँ। बाय।
गुड इवनिंग। क्या हुआ निकला? तुमने मेरी गुड इवनिंग का जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। मैंने खुद बात नहीं की, उसी ने ग्रीट किया था। ओके, गुड। पहले तो आपने कहा था कि वो अच्छा इंसान है। अच्छा होगा अगर आप मिस्टर ताहसीन को कन्विंस करने की कोशिश करें तो। मिस्टर ताहसीन आपको हर्ट नहीं करेंगे और अपनी बेटी को तो कभी अपसेट नहीं करेंगे। वैसे भी सीजर के डैड तो एक्सीडेंट में मारे गए थे, पर अब जब उनकी शादी भी। बस करो, जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर मत करो नेकला। आई एम सॉरी।